राज्य में कबीर परमात्मा की बढ़ती महिमा को देख शेख तकी गुस्से से जल भुन जाता है और कबीर जी को मारने की एक नई साजिश रचता है। वह सिकंदर लोधी के पास जाता है और कहता है, महाराज, मैं उस जुलाहे कबीर की एक और परीक्षा लेना चाहता हूँ। सभी मुसलमान उसे तभी अल्लाह मानेंगे जब वह हमारी इस परीक्षा पर खरा उतरेगा। जरूर वो कोई सेवड़ा है, जरूर कोई तंत्र विद्या जानता है। एक बात बताओ पीर जी, आपने कितनी परीक्षा ले ली, संतों को दुखी नहीं किया करते। आप तो स्वयं जानी जान हैं। ज्यादा चतुर मत बनो महाराज, हमारे साथ पूरा मुस्लिम समाज है। हम उस जुलाहे की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम उसे तभी अल्लाह मानेंगे। अल्लाह तो निराकार होता है, वो शरीर में नहीं आता। ये तो कोई सेवड़ा है, ये अल्लाह नहीं हो सकता। राजा दुविधा में आ जाता है और कबीर साहब के पास जाकर कहता है, हे परवरदिगार, ये सीख तकी मुझे जीने नहीं दे रहा है। कह रहा है कि हम कबीर को अल्लाह नहीं मानेंगे। उन्होंने एक शर्त रखी है, वो आपकी एक और परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि पूरा मुस्लिम समाज आपको तभी अल्लाह मानेगा जब आप उनकी परीक्षाओं पर खरा उतरेंगे। राजन, उनसे जाकर कह दो कि जो उन्हें उचित लगे वो वैसा करे। शायद मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथों लिखी हुई है। राजा सिकंदर लोधी अपने धार्मिक पीर शेख तकी के पास वापस जाता है। वही दूसरी तरफ शेख तकी ये सोच सोच के परेशान हो रहा था कि कैसे वह कबीर साहब की बढ़ती हुई प्रशंसा को कम करे। तभी शेख तकी के कक्ष में सिकंदर लोधी आता है और कहता है, पीर जी, आप कबीर जी की जितनी भी परीक्षा लेनी है आप ले सकते हो। राजा के मुख से इतना सुनते ही शेख तकी बहुत खुश होता है और मन ही मन कबीर साहब को जान से मारने की साजिश करने लगता है। शेख तकी ने कबीर साहब को मारने के लिए कई साजिश रची, लेकिन वह कबीर साहब का बाल भी बांका नहीं कर पाया। इस बार उसने अपने धार्मिक पीरों के साथ मिलकर योजना बनाई कि वह कबीर जी को गुंडों के द्वारा जान से मार देगा। शेख तकी योजना बनाता है कि कल रात को हम गुंडों के साथ जाके कबीर जी के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उन्हें जान से मार देंगे। शेख तकी चाहता था कि किसी भी तरह कबीर साहब को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए, क्योंकि कबीर साहब ने उनकी दुकानें बंद कर रखी थी। लेकिन शेख तकी ये मानने को तैयार नहीं था कि कबीर जी स्वयं ही अल्लाह हैं। अगली सुबह होते ही शेख तकी ने कुछ गुंडे बुलाए और उनसे कहा, अरे सुनो, आज रात होते ही हम उस कबीर के इस तलवार से टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस बार रात्रि के समय उस जुलाहे की कुटिया में जाकर उसका खत्म कर देंगे। जी पीरा जी, अब की बार आप चिंता मत करो। हमसे आज तक कोई नहीं बच पाया। वो कबीर तो फिर भी एक मामूली इंसान है। रात्रि का समय हो जाता है। शेख तकी कबीर साहब की कुटिया के पास गुंडों को लेकर पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि वो जाकर कबीर साहब को ख़त्म कर दें। शेख तकी के आदेश अनुसार उनमें से एक गुंडा कबीर साहब के पास तलवार लेकर पहुंच जाता है, जिस समय कबीर साहब अपनी कुटिया में सो रहे थे। तभी वह गुंडा कबीर साहब पर तलवार से बेतहाशा वार करता है। तलवार कबीर साहब के शरीर से आर पार निकल जा रही थी, फिर भी वह गुंडा सोचता है कि कबीर साहब मर चुके हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वे वहाँ से जाने लगते हैं तो कबीर साहब उनसे कहते हैं, अरे शेख तकी, वापस क्यों चल दिए? कुटिया तक आए हो तो इस जुल्हे के यहाँ दूध भी पीते जाओ। इतना सुनते ही वो सभी डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि कोई भूत आ गया है। वे वहाँ से पांव दबाकर भागने लगते हैं। सतयुग में सत सुकृत कहटेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में कल नाम कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में एक लीला से शरीर शिशु रूप में प्रकट होने की करते हैं।
सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और अपने वास्तविक नाम कलयुग में कबीर नाम से प्रकट होते हैं। तथा इसके अलावा भी परमात्मा जब चाहे इस धरातल पर साधु संत जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट होकर अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब बाल ढूंढत फिरूं, हीरे मानिक लाल। तथा इसी विधान अनुसार परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में प्रकट होकर अपनी अच्छी आत्माओं को मिले। उन अच्छी आत्माओं में बहुत से राजा भी हुए जिन्हें परमेश्वर कबीर जी मिले। उन्हें तत्व ज्ञान समझाकर परमेश्वर कबीर जी ने अपनी शरण में लिए। आज हम अपने इस वीडियो में उन्हीं राजाओं की बात करने वाले हैं जो परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान समझकर उनके शिष्य बने। सतयुग, जैसा कि हमने आपको प्रारंभ में बताया कि सतयुग में कबीर जी सत्सुकृत नाम से आए थे। उस समय के तत्कालीन राजा जैसे राजा मित्रसेन, रानी चित्ररेखा, राजा राय हरिश्चंद्र को परमात्मा ने अपना वास्तविक ज्ञान समझाकर सद्भक्ति की राह दिखाई थी तथा मोक्ष प्रदान किया। सतयुग में कबीर परमात्मा राजा अम्बरीश को भी मिले और उन्हें सद्भक्ति मंत्र प्रदान किया। राजा अम्बरीश की विस्तृत कथा जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सत्संग अवश्य सुने। त्रेता युग में कबीर जी ऋषि मुंद्र जी के नाम से प्रकट हुए। कबीर परमात्मा लंका में रहने वाले चंद्र विजय और उनकी पत्नी कनवती को मिले तथा उन्हीं के माध्यम से रावण की पत्नी मंदोदरी और भाई विभीषण को भी ज्ञान समझाकर अपनी शरण में लिया था। मुनिंद्र ऋषि उर्फ कबीर परमेश्वर की भक्ति और ज्ञान से ही विभीषण का कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ था, जबकि रावण सहित पूरी लंका का विनाश हो गया था। सतयुग में यही आत्मा राजा अम्बरीश से, वही आत्मा का जन्म त्रेता में राजा जनक के रूप में हुआ। उन्होंने भी कबीर परमात्मा द्वारा बताई गई सद्भक्ति की। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी करुणामय नाम से प्रकट हुए। उस समय के तत्कालीन राजा चंद्र विजय और उनकी पत्नी रानी इंद्रमती, परमेश्वर कबीर जी ने रानी इंद्रमती को और राजा चंद्र विजय को अपने सच्चे ज्ञान से परिचित कराया और दोनों का कल्याण किया। द्वापर युग में और भी अन्य राजा हुए जिनमें राजा भोजराज, राजा मुचुकुंद, राजा चंद्रहास, राजा विद्युत और राजा देव, जिन्होंने उस समय करुणामय रूप में और कबीर जी के ज्ञान से प्रभावित होकर सद्भक्ति मार्ग अपनाया था, जिससे उनका कल्याण हुआ। कलयुग, आज से 626 वर्ष पहले विक्रमी संवत 1455 सन 1398 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी के दिन कबीर जी सतलोक से आकर काशी के लहर तारा तालाब में से शरीर शिशु रूप में प्रकट हुए, जहाँ नीरू नीमा नामक निसंतान दुल्हा दंपति उन्हें अपने घर में लाए। फिर परमेश्वर लीला में शरीर में बड़े हुए और उस समय कबीर परमात्मा 120 वर्ष पृथ्वी पर रहे। उस दौरान उन्होंने बहुत सारी अनहोनी लीलाएं करी और कबीर परमेश्वर द्वारा किए गए चमत्कारों को देखकर उस समय परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे। एक ऐसे समय में जब प्रचार का कोई साधन नहीं था, उस समय परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख शिष्य होना परमात्मा की समर्थता का प्रमाण देता है। वहीं उस समय के तत्कालीन राजाओं ने भी परमात्मा कबीर साहिब की शरण ग्रहण की थी, जिनमें से कबीर परमात्मा ने काशी के राजा वीर सिंह बघेल को समझाया। राजा वीर सिंह बघेल परमात्मा के ज्ञान से काफी प्रभावित हुए और परमेश्वर कबीर जी से उपदेश लेकर सद्भक्ति की। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी, जो उस समय पूरे भारत के शासक थे, उन्होंने भी कबीर परमात्मा के आध्यात्मिक मार्ग को स्वीकार कर सद्भक्ति की थी। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को भयंकर जलन का रोग था, जिसका कहीं इलाज नहीं मिल रहा था। सिकंदर लोदी को पता चला कि काशी शहर में एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, अगर उनकी दया हो जाए तो दुख निवारण अवश्य हो सकता है। और जब सिकंदर लोदी परमात्मा कबीर जी से मिले, तब कबीर परमात्मा को अपना आशीर्वाद भरा हाथ सिकंदर लोदी के सिर पर धरा और उसी समय सिकंदर लोदी का शाब्द जलन का रोग समाप्त हो गया। तब सिकंदर लोदी को यह समझ में आया कि यह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि स्वयं अल्लाह अकबर है। और फिर कबीर परमात्मा द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को अपनाया।
अब बात करते हैं बिजली खां पठान की, जो उस समय मगध रियासत के नवाब थे। एक बार मगध में अकाल पड़ा, त्राही त्राही मच गई थी। तब बिजली खां पठान को पता चला कि काशी में कबीर नाम के एक महापुरुष रहते हैं। यदि उनकी दया हो जाए तो उनकी रियासत से अकाल समाप्त हो सकता है। तब बिजली खां पठान काशी जाकर कबीर जी से मगध रियासत की रक्षा करने की प्रार्थना करी। उस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उस समय कबीर परमात्मा ने मगध रियासत की रक्षा करी थी। कबीर परमात्मा के चमत्कार को देखकर बिजली खां पठान ने भी कबीर परमात्मा का ज्ञान स्वीकारा और उनके शिष्य बने। इसके अलावा भी कबीर परमात्मा भी कलयुग में जब चाहे इस पृथ्वी के जीवों के उद्धार के लिए प्रकट होते रहते हैं। उस दौरान भी कबीर परमात्मा इसी तरह अनेक राजाओं को मिले। उन्हीं में से एक है अब्राहिम अदम सुल्तान। इराक के अंदर एक बलख नाम का शहर था, जहाँ के राजा अब्राहिम अदम सुल्तान थे। अब्राहिम अदम सुल्तान ने पिछले जन्म में बताई गई परमात्मा की भक्ति को श्रद्धा से किया था, लेकिन किसी कारणवश वह भवसागर से पार नहीं हो सका। यही वजह थी कि उसे परमात्मा कबीर द्वारा बताए गए आध्यात्मिक मार्ग को समझने में उसे देर नहीं लगी और कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई भक्ति करके मोक्ष प्राप्त किया। जालंधर नगर के राजा भोपाल परमेश्वर कबीर जी से जिंदा महात्मा के रूप में मिले। उन्हें परमेश्वर ने कुछ चमत्कार दिखाए, जिससे राजा बहुत प्रभावित हुआ। जब परमेश्वर ने उसे ज्ञान समझाया और राजा को सहयोग दिखाकर वापस छोड़ा, जिससे राजा भोपाल सहित उसके पूरे परिवार अर्थात उसकी 9 रानियां तथा 50 पुत्रों तथा एक पुत्री ने परमात्मा से नाम लिया तथा मोक्ष करवाया। एक अमर सिंह नाम का सिंगल द्वीप का राजा था। अमरपुरी नाम की नगरी उसकी राजधानी थी। उसे अपनी शरण में लेने के लिए परमात्मा ने राजा के महल के मध्यम में बनी टोड़ी में प्रकट हुए। उस समय परमेश्वर ने अपने शरीर का 16 सूर्य जितना प्रकाश बनाया। राजा को पता चला तो उठकर महल में आया। परमेश्वर के चरण पकड़कर बोला कि क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से एक हो या परब्रह्म हो? तब परमात्मा ने कहा कि मैं इनमें से ही ऊपर के स्थान सतलोक से आया हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गई। राजा 5 दिन तक विलाप करता रहा। तब 5वें दिन परमात्मा उसी प्रकाश में शरीर में प्रकट हुए। तब राजा रानी ने ज्ञान समझा और दीक्षा ली। इस तरह उनका कल्याण हुआ। राजस्थान के गिन्नौर अर्थात नागौर शहर के राजपूत राजा पीपा ठाकुर ने भी परमात्मा कबीर जी के आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभावित होकर भक्ति को अपनाया तथा कलयुग में परमात्मा वाजिद नाम के मुसलमान राजा को भी मिले और अपने तत्व ज्ञान से परिचित करवाकर सब भक्ति की राह दिखाई थी। और भी अन्य राजा हुए जो कबीर परमात्मा के ज्ञान से प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने कबीर परमात्मा द्वारा बताई गई भक्ति राह अपनाई, जिनमें नौशीर खान के बादशाह नौशीर खान और राजा कनक सिंह भी हैं। तो दोस्तों, आज आपको पता लग गया होगा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी कैसे हर युग में अपनी पुण्य आत्माओं को मिलते हैं और अपना तत्व ज्ञान समझाते हैं। परमात्मा कबीर साहिब जी हमारे पिता हैं, जो हर युग में प्रकट होकर हमें भक्ति की राह दिखाते हैं ताकि हम वापस उस सुखदायी लोग सतलोक जा सकें। अतः हमारा आपसे निवेदन है कि वर्तमान में कबीर परमात्मा के अवतार स्वरूप संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और जो ज्ञान परमेश्वर कबीर जी ने 627 वर्ष पूर्व स्वयं प्रकट होकर दिया करते थे, आज वही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। परमात्मा चाहने वाली आत्माएं इस ज्ञान को स्वीकार करें, समय रहते संत रामपाल जी महाराज को पहचानें और उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना करके अपना मोक्ष करवाएं। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, रात गवाई सोए के दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। कबीर मानव जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तरवर से बुत्ता टूट गिरे बहुर में लगता डार।